गुड मॉर्निंग। यू नो, ये जो गुड मॉर्निंग बोलने के बाद ना मैं एक बहुत लंबी सांस लिया हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो बन रहा है। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स और 4.5 मंथ्स, और इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन चल रहा था इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत हेक्टिक था। मतलब इनिशियली स्टेज यार ये थी कि मेरी निकलने के लिए बाहर छुट्टियां थी, पर उन छुट्टियों में मैं कहीं और ही निकल रहा था, घूमने तो वो कहीं नहीं निकल रहा था। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि अब डेली का ही कुछ ना कुछ मैं ट्राई कर सकता हूँ आपको देने के लिए। तो वीक में 2 से 3 तो अपन ट्राई कर ही सकते हैं, बोले तो बहुत हार्ड। सो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है कि मैं अभी एग्जैक्टली किधर हूँ, क्योंकि रोड्स में बहुत चेंज आ चुका है, राइट। थोड़ा भी नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है रोड में। और ये जो न्यू डेस्टिनेशन आपके लिए आ गई है, ये बिल्कुल इट विल बिग अ बिग टर्न, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोटर व्लॉगर्स लिव्स, जिनको मैं फॉलो करता हूँ एंड जिनको इनिशियली मैंने देखना स्टार्ट किया था। एंड लाइक they created a kind of a spark in me, like yeah, this is the thing, one thing which I want to do really, right? So guys, I'm in Mumbai right now, and this is like a big thing for me. और ऐसा नहीं है कि बाइक है तो बाइक से ट्रैवल करता हूँ, मैंने अपना लोकल भी एक्सप्लोर किया मुंबई का। इट इज़ लव, बिलीव मी। मतलब ट्रैवलिंग इन मुंबई इन बाइक इज़ अ सेकंड ऑप्शन आफ्टर 10 किलोमीटर्स फॉर मी, बट उससे पहले लोकल इज़ लाइक द फर्स्ट लव। एंड आज का मेरा जो जर्नी था अराउंड ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स का था, क्योंकि मुंबई में ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको लग ही जाते हैं इतना। तो मैंने कहा यार इसी को एक बार कैप्चर करता हूँ, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी, आई शुड डू इट। एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर वंस, उन्होंने ऐसे बोला बस अब भाड़ में जाने थे, तो डे व्लॉग बना। तो मैंने कहा इसी से शुरुआत करते हैं। एंड हाउ एवर इट गोज़, यू गाइज लेट मी नो कि एग्जैक्टली कैसा है, बिकॉज आई नो बॉम्बे में डेली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। सो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। और इनिशियली मुंबई का ट्रैफिक तो it's like always welcoming, you know, for bikers, because you always got a street to easily pass। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं ये यहाँ इस लेन से क्यों नहीं निकलता हूँ इतनी शांति से, पर जब मैं सोचता हूँ निकलता भी हूँ ना, मेरे साथ कुछ उल्टा हो जाता है। या तो मैं कोई ब्लॉक मिस कर देता हूँ या रोड मिस कर देता हूँ, आई डोंट नो। So initially I'm just figuring it out exactly जाना कहाँ है भाई। तो आज का सफ़र मेरा मोस्टली दादर या बांद्रा तक ही रहेगा। उसके बाद अदर दैन दैट मैंने 2-3 चीज़ें और फिगर आउट की हुई हैं टू कैप्चर। तो जैसे ही उसके लिए परफेक्ट टाइम आता है, we will go ahead with that। यार ये इन्होंने इतनी चलती हुई रोड पे, मतलब ये 3 गाड़ियाँ साइड में रुकी हुई थी और उनके लिए मतलब मैसेकर वाला ट्रैफिक जाम हो जाता है। मतलब यहाँ पे ना एक
गाड़ी की रुकने की अपॉर्चुनिटी चाहिए और पीछे गाड़ियों की लाइन भर के एकदम बोले तो बहुत हार्ड। मतलब ना ये राइट और लेफ़्ट वाला सिस्टम चलाने वाला मैं यहीं आके शुरू किया हूँ, नहीं तो अपना कहता था कहीं पे भी ले जाओ, कहीं पे भी खड़ी कर दो, कहीं पे भी मुड़ जाओ। तो इनिशियली ये चीज़ तो मैंने यहीं आके सीखी है। अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट में ही आके खड़े हो, नहीं तो अगर आपको सामने पुलिस वाला मिल गया सो डेफिनेटली वो आपको अच्छी खासी सुनाने वाला है या साइड में खड़े करने वाला है। अभी तक मेरी ऐसी नौबत नहीं आई है एंड आई होप आगे भी ना आए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। टेल दैट सी या। मुंबई में ना अगर गूगल आपको ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट करता है ना, उस पर तो मतलब कतई नहीं जाने का। और अभी मैंने वही डिसीज़न लिया है। मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस हो रखा है ना। एक बार मैं हाईवे से अच्छा खासा निकल रहा था, गूगल माता बोल रही टेक लेफ़्ट, यू विल सेव योर 5 मिनट्स। मैंने कहा लाइफ में 5 मिनट बचा लूँगा, सही है। 25 मिनट लग गए उस रास्ते पे खड़े खड़े एक ही स्पॉट पे। मतलब बाइक तक नहीं हिल रही थी, ये हाल हो गया ऑल्टरनेट रूट लेके। उस दिन से तो मैं बोला कतई नहीं। ऐसे ही मुझे अभी सेंटा क्रूज से बोली कि ले लो, मैं बोला नहीं, वो फंसना नहीं है। अब बंदा एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, तीसरी बार ही सीखता है वो। अब मैंने डिसीज़न तो लिया है अपना तीसरी बार। अब देखते हैं उस डिसीज़न के साथ एग्जैक्टली कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि भीड़ तो लंबी दिख ही रही है मुझे, नो डाउट उसमें, वो देखो दूर तक। पर ठीक है, अभी हमने डिसीज़न लिया है तो पहले वाले डिसीज़न से कितना बेटर होता है। पहला बेटरमेंट तो मुझे ये दिख रहा है, इस रूट में मुझे छाया दिख रही है जो मुझे उस रूट में अगर मैं रुकता तो वहाँ नहीं मिलती। और मुझे उम्मीद है ऐसा कि यहाँ से तो निकल ही जाऊँगा कैसे ना कैसे करके। बस थोड़ी सी जुगाड़ सही बिठानी पड़ेगी निकलने के लिए। ये क्या है भाई यार, ऐसे तो पाइप निकले होंगे तो लग जाएंगे वे, हो जाएगा वे। साइड से बाइक धीरे हौले हौले चलेगी, यही एडवांटेज होता है। तो इसी एडवांटेज को हाथ मत देने से रखते हुए हम वहाँ से निकल जाएंगे। अभी चलो चल मेरे भाई बाय। मतलब इसमें भी थोड़ा गैप लेके चलो ना, मतलब आप फ्लोलेसली चल सकते हो, ऐसे रुक के नहीं चलना पड़ता फिर, बिल्कुल एकदम चिल होके। तो भाई की नंबर प्लेट कहाँ है? अरे ये तो अलग लेवल का स्टार्ट जा रहा है मेरे सामने, कहीं ना, सॉरी। ऐसे चलते रहना, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई में ट्रैवल कन्वीनियंस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। बसेस से लेके, टैक्सी से लेके और नंबर 1 पे ट्रेन रहती है। नथिंग कैन बीट दैट, सीरियसली। और मतलब जब बीकेसी वाला एरिया आता है ना, मतलब अलग ही दिखता है वो। अब मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली यही वाला बीकेसी एरिया है, क्योंकि यही है, बट स्टिल व्हेन यू आर न्यू टू द सिटी एंड यू डोंट नो प्रॉपर्ली, यू शुड कीप योर डाउट्स टू योरसेल्फ, राइट? क्योंकि इस रोड से मैं अक्का पहली बार ही आ रहा हूँ, बट वो जिस तरीके से सामने वाली बिल्डिंग बनी हुई है ना, इट फील्स दैट वे ओनली एंड इट इज़ नाइस। मतलब इतने मेजर ट्रैफिक जम्स। तो एक तो ना यहाँ पे राइट लेफ़्ट का ना बहुत चोचला रहता है। मतलब गूगल बोलती है ना टेक 3rd एग्जिट फ्रॉम द रॉन्डेवू, तो मतलब वो जो बीच में जो एग्जिट्स होती है ना, ऐसी गली होती है ना, उसको भी काउंट करती है। मैंने कहा हे भगवान।
यहाँ पे ना ऐसा एकदम बिठानी पड़ती है दोनों में, मतलब एक सेटलमेंट होती है एक तरीके से कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। हाँ बोलो सर। लाइसेंस भाई फर्स्ट टाइम मुंबई पुलिस ने पकड़ा, बहुत हार्ड। अरे गलती मेरी थी बेसिकली, वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं थी उस ब्रिज में और मुझे उस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैं चढ़ा दिया। तो एट दी एंड मुंबई पुलिस खड़ी थी तो उन्होंने बस ऐसे लाइसेंस मांगा, बोला कि गलत एंट्री है तो उसका बस आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, कोई बाहर की कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ऑनलाइन भर देना। मैंने कहा यार बात तो सही है, और कुछ तो वैसे भी यहाँ पे कोई बाइक दिख नहीं रही थी मुझे, मेरी गलती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस चीज़ को लेके। ठीक है, लेसन लर्नड। गूगल ने तो देखो, मैंने कहा था ना गूगल धोखा देती है बुरी तरीके से, तो उसके मैंने बोला भी था मैं बाइक से जा रहा हूँ, पर उसने मेरी एक ना सुनी। यार ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ना अलग ही फील है वे, मतलब उस वाले पे तो अभी जाने का मौका ही नहीं मिला है मुझे ब्रिज पे, वो भी कवर करना है यार। एक बार गया हूँ, आई थिंक सो, हाँ गया हूँ, आई रिमेम्बर। उस टाइम की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और होगी, टाइम की बात है। देखते हैं यार, ये बोल रहे यूज एनी लेन टू टर्न लेफ्ट, है कितनी लेन यहाँ पे। नाइस नाइस नाइस। सो अभी तो हम डाडा बांद्रा पहुंच गए हैं, यहाँ पे अपना काम निपटाते हैं, फिर आई थिंक अगर इवनिंग तक रिटर्न होता है तो नाइट विजुअल शॉट्स प्लस नाइट ट्रैफिक के कल्स टू टू मच फन, तो तब वो कवर करेंगे। और उसके बीच में कुछ अनोखा होता है तो आई विल लेट यू नो गाइस, ऐसा बिल्कुल ऐसा मिस नहीं होने देने का, समझे क्या। टिल देन अरे पहले मुझे तो निकलने दो यहाँ से। ओके बाय।